आप देख रहे हैं नेटवर्क भारत मीडिया। भागलपुर से शंभू कुमार गोस्वामी की खास रिपोर्ट। भागलपुर बिहार बदलाव सभा यात्रा के तहत जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहपुर प्रखंड के जयरामपुर उच्च विद्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कई सवाल पूछे और कहा कि बिहार की जनता जिस मुद्दे के लिए वोट देती है वही उसे मिलता है। उन्होंने कहा, आपने राम मंदिर के लिए वोट दिया तो राम मंदिर मिला, 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया तो अनाज मिला, जाति पाति के लिए वोट दिया तो जातीय जनगणना हुई, लेकिन आपने अपने बच्चों की पढ़ाई, रोजगार और भविष्य के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए वह आपको अब तक नहीं मिला। प्रशांत किशोर ने जनता से अपील करते हुए कहा कि इस बार जाति और धर्म से ऊपर उठकर ऐसे नेता चुने जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जिम्मेदारी ले। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता पिछले 30 सालों से लालू, नीतीश और भाजपा के दर के बीच वोट करती रही है, लेकिन अब लोग अपने बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट देना चाहते हैं। उन्होंने ऐलान किया कि इस साल नवंबर में जनसुराज पार्टी की नई व्यवस्था सामने आएगी, जिससे बिहार से गरीबी और पलायन खत्म करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब बिहारियों को गाली दी जा रही थी तब राहुल गांधी चुप क्यों रहे और अब बिहार यात्रा क्यों कर रहे हैं। सभा में बिहपुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी पंकज झा ने भी दावा किया कि जनसुराज पार्टी इस बार बिहार की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य बिहार से पलायन रोकना, शिक्षा का स्तर सुधारना और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। वहीं बिहपुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी पंकज झा ने कहा कि हम बिहार के सभी सीटों को इस बार जीतने वाले हैं। हमारा उद्देश्य बिहार से पलायन रोकना है, बिहार में रोजगार लाना है, बिहार में शिक्षा का स्तर बढ़ता है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, मजदूरों का फैक्ट्री बिहार को मानते हैं, हम बिहार में रोजगार देंगे और बिहार को उन्नत बनाएंगे। दही जमाए हैं, हाथ उठाइए और बोलिए आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी चाहे मर जाए अपना जाते वाला के वोट दे, तो आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है। आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में। मोदी जी को लोग कहे कब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे, तो भैया सिलेंडर का नाम 1000 हो कि 1200, घर घर सिलेंडर बता है कि नहीं बता है। आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है, तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं। पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, भागलपुर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये भाई तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला। आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर, ये भैया जीवन में अपना बच्चे के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से खाइएगा। वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहाँ से मिलेगा। वोट दोगे हिंदू मुसलमान के लिए तो फैक्ट्री कैसे लगेगा। आपने वोट दिया अनाज के लिए, वाला के वोट दे, तो आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है। आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में। मोदी जी को लोग कहे जब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे, तो भैया सिलेंडर का नाम 1000 हो कि 1200, घर सिलेंडर बता है कि नहीं बता है। आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है, तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं। पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, भागलपुर से
आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये भाई तक अपना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर, ये भैया जीवन में अपना बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। बोलिएगा बबू का आम कहाँ से खाइए? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? वोट दोगे हिंदू मुसलमान के लिए तो फैक्ट्री कैसे लगेगा? आपने वोट दिया अनाज के लिए, अनाज आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया बिजली के लिए, घर घर बिजली आ गई। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने वोट दिया जाति के लिए, जात का चर्चा गिनती पूरे राज्य में हो गया। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बन गया। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में विकास हो गया। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए। वोट नहीं मांगते, वोट ना मांगते अरे भाई 2-2.5 बरी से अपना घर परिवार छोड़ के गाँव जाकर लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं। एक के बात बताते हैं, अरे मेरे भाई अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई दल कोई नेता आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब अभी आपको दिखाएंगे अंतिम सवाल, आपको आपके दुर्दशा का कारण दिखाते हैं और फिर गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। सारे लोग अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ हो या न हो, और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा देखें कितने लोग हाथ उठाओ है। अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? पूरा का पूरा समाज वीर अभी आप देख रहे हैं प्रशांत जी के आने का जो ये हलचल है, यह पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे संपूर्ण भारत में एक नई शुरुआत है। बदलाव का, बिहार में बदलाव का जो ये छोटी सी अभी लड़ाई है, अभी पूरा जो है फिल्म जो है बाकी है। और आप देखिएगा कि हम लोग पूरे बिहार में हर जगह हर सीट पर हम जो है जीतेंगे और हमारा जो मुख्य संकल्प है बिहार बदलाव का, उसको हम लोग करके रखेंगे। इस निकम्मी सरकार को हम उखाड़ के रखेंगे। संदेश हमारा स्पष्ट है, बिहार बदलाव का पलायन को रोकना है। जो बिहार से पलायन हो रहा है, मोदी जी आते हैं बिहार में वोट मांगने के लिए तो कहते हैं कि हम यहाँ से एक ऐसा रेल चलाएंगे कि यहाँ का मजदूर आराम से गुजरात जाएगा। तो हम इस आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं मोदी से, क्या आप कभी गुजरात गए हैं? तो आपने कहा है कि हम गुजरात से एक ऐसा रेल चलाएंगे कि गुजरात का मजदूर बिहार जाएगा काम करने। आप बिहार को, बिहार के बच्चों को आप बंधुआ मजदूर समझ लिए हैं, जो अब नहीं चलेगा। मेरा नाम पंकज झा है और बीरपुर विधानसभा से भावी प्रत्याशी हूँ। और मोदी जी आने के बाद अभी तक बिहार में बेरोजगारी कैसे खत्म होगा, बिहार से पलायन कैसे बंद होगा, कब बिहार के बच्चे गुजरात के लिए नहीं जाना पड़ेगा, ये मोदी जी ने अभी तक नहीं बोला है। मोदी जी आकर बात बता रहे हैं पूरे दुनिया भर का, लेकिन जो बिहार
बिहार की समस्या है। बिहार की समस्या यहाँ की शिक्षा, यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ का भ्रष्टाचार और यहाँ हर साल बाढ़ आता है। 15 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री है, अभी तक उन्होंने बिहार में पलायन के लिए कोई काम नहीं किया, पलायन को रोकने के लिए। अभी तक मोदी जी ने बाढ़ की समस्या पर कोई भी समाधान नहीं निकाला है। तो मोदी जी के आने का कोई फायदा नहीं है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है, बिहार की जनता बदलाव चाहती है, बिहार में अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहती है, पलायन बंद हो ये चाहती है। भैया नीतीश कुमार का विरोध कौन नहीं कर रहा? समाज का हर वर्ग नीतीश कुमार का विरोध कर रहा है, इसलिए कि बिहार में जो दुर्दशा है, जो भ्रष्टाचार है, लोगों की जो परेशानी है, वो नीतीश कुमार कान में तेल डालकर सो रहे हैं और उनके 4-5 चाटुकार मंत्री और 4-5 भ्रष्ट नेता ये पूरे जनता से पैसा उगाही कर रहा है। तो नीतीश जी से खाली मुसलमान नहीं नाराज है, बिहार का एक बच्चा नीतीश कुमार से नाराज है। राहुल गांधी आ रहे हैं भागलपुर। तो आप भागलपुर के जितने लोग हैं, पत्रकार विशेषकर, आपसे मेरा आग्रह है कि राहुल गांधी से पूछिए कि भाई बिहार में इतने दिनों से बिहार में जो पलायन हो रहा है, जो बेरोजगारी है, उस पर आपने आज तक टीका टिप्पणी क्यों नहीं की? जब महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में बिहार के बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनको मारा पीटा गया, तब राहुल गांधी कहाँ थे? जब तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि बिहार के बच्चे मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, तब राहुल गांधी ने उस पर जवाब क्यों नहीं दिया? आज अब भागलपुर आ रहे हैं, तो पत्रकार लोग से मेरा आग्रह है कि राहुल गांधी से सवाल कीजिए और उनसे ये भी सवाल कीजिए कि 15 साल के लालू जी का जो जंगल राज था, क्या आप मानते हैं कि लालू जी का जंगल राज था या नहीं था? ये बताइए। तो राहुल गांधी को तो इस पर बोलना है नहीं, खाली इधर उधर का बात करके लोगों को भरमा रहे हैं। क्या अपील करेंगे सर? क्या अपील करेंगे?